वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप शर्मा जी। प्रदीप शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका। और सबसे बड़ा सवाल ये कि नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही टिकी हुई थी, वो फैसला आ चुका है, यानी कि अब फ्लोर टेस्ट होगा। अब जरा आप बताइए, कोर्ट के नजरिए से, कोर्ट के पहलू से इन सबके क्या मायने हैं? अब आगे यानी कि कल क्या दिखने वाला है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ साथ क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रखे हैं, वो भी जरा समझा दीजिए। पूजा, इसके अंदर जो आज अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया अभी कुछ देर पहले ही, इसमें बेसिकली कोर्ट ने जो मुझे पता लगा है वो एसआर बोमई की जजमेंट का हवाला देते हुए ये फैसला दिया है कि फ्लोर टेस्ट होगा। फ्लोर टेस्ट होने का मतलब ये है कि जो पिटीशन थी आज कोर्ट के सामने कि इन लोगों को, इन एमएलएज को रिस्ट्रेन किया जाए कि वो वोटिंग में पार्टिसिपेट ना कर पाए, उसको अब सेट असाइड कर दिया कोर्ट ने। इसका मतलब ये है कि कल फ्लोर टेस्ट होगा और जो भी पार्टी अपना बहुमत कर पाएगी वो अब सत्ता में रहेगी। तो कल का फ्लोर टेस्ट हो गया। और अब जो स्पीकर का 11 तारीख का जो ऑर्डर है कि 11 जुलाई से पहले वो इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। और फ्लोर टेस्ट के बाद अब मुझे एक चीज और लगती है सामने जो आने वाली है कि क्योंकि अब मेजोरिटी होगी तो शायद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद के ऊपर भी बदलाव होने की संभावना है। चलिए, ये जो है चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। प्रदीप जी, जैसे आपने बताया कि कल जो है होगा फ्लोर टेस्ट और इससे इंकार नहीं किया जा सकता, और इस तरह की उम्मीद भी जाहिर की जा रही थी। अब इसका जो असर है वो महाराष्ट्र की सियासत पर भी बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं, अपनी उपलब्धियां भी गिनवा रहे हैं, और वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। वो कह रहे हैं कि हम भी ऐसा चाहते थे कि हो। अब क्या आपको लग रहा है, ऐसे में कल जो कुछ भी रहेगा उससे पहले इसका असर आज क्या दिखेगा? बागी विधायकों से लेकर जो तमाम, चाहे हम बीजेपी के भी पहलू से इसमें देखें, क्या असर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्योंकि कोर्ट ने तो फैसला दे दिया है, अब सब कुछ, तमाम जो पार्टियां हैं उन पर दारोमदार बचा हुआ है। पूजा जी, अब दो लोगों का रोल बहुत अहम होगा इसके अंदर। एक होगा इलेक्शन कमीशन का रोल जी, और दूसरा, अब क्योंकि फ्लोर टेस्ट की बात हो गई है तो फ्लोर टेस्ट का मतलब ये होता है कि कौन शक्ति प्रदर्शन, मतलब अपना शक्ति प्रदर्शन करना, बहुमत दिखाना है आपको। जी जी हाँ। जी, बहुमत किसी साइड है, तो वो ये दो बातें होंगी। अब नेक्स्ट जो राजनीति के ऊपर इफेक्ट जो आने वाला मुझे लग रहा है वो ये है कि ये जो ब्रेक अवे ग्रुप है, क्योंकि इनके पास शिवसेना के लगभग 39 एमएलए का ये समर्थन बता रहे हैं, तो ये अब इलेक्शन कमीशन के अंदर अपना पक्ष रखेंगे कि हम ही असली शिवसेना हैं। और आगे होने वाले चुनावों में तो अगर, क्योंकि बहुत सी अभी जजमेंट थी जिसमें मुलायम सिंह यादव का मैंने एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले डिबेट में दिया था। मुलायम सिंह के टाइम में भी समाजवादी पार्टी के भी दो लोगों का, शिवपाल यादव और मुलायम सिंह के बेटे, उन दोनों ने ये कहा था कि हम असली वारिस है इसके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम भी मेजोरिटी का पक्ष, क्योंकि अखिलेश जी के फेवर में था, तो अखिलेश जी को पार्टी अध्यक्ष बना दिया था और उन्हीं को ये पावर्स दी थी कि वो सारा का सारा अपना, जो भी एक पर्टिकुलर पार्टी होती है उसका सिंबल होता है, जो उसके और दूसरे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सब उनके कंट्रोल में रहेगा। मतलब अगर वो किसी को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं उस समाजवादी पार्टी के झंडे के तले या सिंबल के तले, तो वो उसके लिए मतलब पूरी तरह से क्वालिफाइड हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा एग्जाम्पल इसमें अभी अन्ना डीएमके का भी आपको याद होगा, जब अभी दो पत्ती, टू लीव्स का सिंबल का जो अन्ना ऑल इंडिया अन्ना डीएमके का था, और उसमें शशिकला जी के बीच में एक मैटर रहा। प्रदीप जी, ऐसा ही एग्जाम्पल, जिन उदाहरणों का आप जिक्र कर रहे हैं, 2016 अरुणाचल प्रदेश का उदाहरण भी दिया गया है। अब ऐसे में आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, इसका भी असर आगे आने वाले समय में पड़ने वाला है। आगे आने वाले भविष्य में कई फैसलों पर इसका असर पड़ने वाला है। इसीलिए कोर्ट की तरफ से पहले ही कहा गया था कि बहुत सोच समझकर, और जो भी चीजें होंगी उसका असर आगे भी पड़ेगा, ये बात स्पष्ट है।
ऑब्वियसली पूजा जी, क्योंकि आप देखते हैं जब जितने भी डिसीजंस हुए हैं, रेबिया से लेके एसआर बोमई से लेके समाजवादी पार्टी का जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, इलेक्शन कमीशन के जो एग्जांपल्स दिए, बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जिनको अब आने वाले टाइम में कभी भी अगर ऐसी स्थिति हुई जहां पर कि गवर्नर की पावर को ऐसी स्थिति में जब स्पीकर की खुद की पावर अंडर चैलेंज हो, उस टाइम में देखते हुए इस पर्टिकुलर केस का अब उदाहरण आगे आने वाले तक कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स के बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले जब डिबेट में था उस टाइम में भी मैंने बताया था कि गवर्नर के पास 181 में प्रो टर्म स्पीकर को भी अपॉइंट करने की पावर्स हैं जी। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी कर्नाटका और महाराष्ट्र के केस में पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जब ये देखा कि जो सिचुएशन है वो बड़ी ही फ्लूइड सी है बहुत। चलिए प्रदीप जी, आपसे तमाम सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे।